हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 8th बोर्ड परीक्षा जो होने वाली उसके विज्ञान के ओरिजिनल मॉडल पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। साइंस का जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, किस प्रकार से आपको इसमें आंसर लिखने हैं। आप जानते हो कि आपके एग्जाम में आपको बुकलेट मिलेगी। बुकलेट का मतलब ये इसी टाइप का मिलेगा, इसी में आपको आंसर भर देने हैं और भर के वापस जमा करा देने हैं। तो किस प्रकार से आपको आंसर भरने उसके पूरे सोल्यूशन कैसे करने हैं उसको देखेंगे। ठीक है, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो अपने विज्ञान, गणित, हिंदी, सामाजिक, संस्कृत इन सभी के जो पेपर्स हैं यहाँ पे आपके लिए अपलोड किए हुए हैं कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। आपको कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो भी अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी जो टॉपिक्स हैं उन सभी के वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप सोल्यूशन करेंगे। आपके लिए जो बोर्ड में अपने टाइम रहेगा 2.5 घंटे का रहेगा। 80 नंबर का आपके पेपर आने वाला है, बिल्कुल इसी टाइप का सेम फॉर्मेट में आपको पेपर मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे 1 से 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। बाईलैंग्वेज पेपर होगा, दोनों भाषाओं में होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे आंसर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नीचे रहेगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि है द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। कौन सा है जो मॉडर्न मेथड है, आधुनिक सिंचाई की तरीका है? तो देखिए, डेकली, रेहट और घिरनी, ये जो अपने तीनों हैं ये है अपने पारंपरिक तरीके। ठीक है ना, लेकिन मॉडर्न जो मेथड है वो है अपना ड्रिप तंत्र यानी ड्रिप सिस्टम। तो क्या होगा, अपने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यहाँ सी स लिखेंगे, इंग्लिश वाले यहाँ पे सी लिख देंगे ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट। विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, ठीक है ना, द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज। तो उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अपने वनस्पति जात, यानी उनको फ्लोरा कहते हैं। और प्राणी जात होता है विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु होता है तो हम प्राणी जात करते, फोना करते। हमसे क्या पूछा? पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे वनस्पति जात। ठीक है ना, प्लांट हो गए वो फ्लोरा होगा, और एनिमल होते तो फोना होता। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 3rd। अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए, किससे सुरक्षा करनी? कीटों से सुरक्षा करनी। निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिए, नीम की पत्तियों का करते हैं, साइलो में भी रखा जाता है, लेकिन क्या बोला, कीटों से ही रक्षा करनी है तो कीटों के लिए नीम की पत्ती का उपयोग किया जाता है विशेष तौर से ये। ठीक है ना, बाकी भंडारण हम कहाँ करते हैं? साइलो में भी करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन अ भर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घरों में काम आने वाले सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा है? आपको बताना है कि विच इज द हाई कैटेगरी फ्यूल मोस्टली यूज्ड फॉर होम्स। तो घरों के लिए जो हाई कैटेगराइज्ड होता है वो कौन सा होता है? वो होता है अपने कौन सा? एलपीजी। ठीक है ना, एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम पूछ सकते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का भी पूछ सकते हैं, सीएनजी। ठीक है ना, तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपने। वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पे किस पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है या उत्पाद का उपयोग किया जाता है? Which petroleum product is used these days for surfacing the road instead of coal tar? तो किसका उपयोग करते हैं हम? बिटुमेन का। किसका? बिटुमेन। ऑप्शन भर देंगे यहाँ पे, ए भर देंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को कौन से पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? ऑन विच स्केल इज द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड? किस पे डिपेंड मापते हैं, मतलब मेजरमेंट किससे करते हैं? तो रिएक्टर पैमाना। क्या होगा अपने? रिचर स्केल। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे ब ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, रिचर स्केल। ठीक है, नेक्स्ट है अपना। समतल दर्पण पर बनने किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। समतल दर्पण जो होता है उस पर हमेशा सीधा दिखाई देता है। ठीक है, कैसा होता है? आभासी और सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन बी यहाँ पे ब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है अपने नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में। हाउ डज एन इमेज लुक फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर? तो क्या होगी? इरेक्ट होगी, एकदम सीधी। इरेक्ट मतलब होता है सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन है अपने।
नेत्र का वह कौन सा भाग है जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है? विच पार्ट ऑफ द आई गिव्स इट डिस्टिंक्टिव कलर? तो कौन सा वो है परितारिका। क्या ऑप्शन होगा? परितारिका, बी ऑप्शन, आइरिस। ठीक है ना, आइरिस करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन अपने। यहाँ मिलेंगे आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी अगर हैं उनको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इंग्लिश मीडियम का जो है वो सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है ना। देखिए, विषाणु जीवाणु सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न है समझाइए। हाउ आर वायरस डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन। तो क्या लिखेंगे? विषाणु जो होते हैं न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। विषाणु किसके बने होते हैं? वायरस जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि सूक्ष्म जीव की संरचना में वास्तविक कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, ये तरीका। और एक इनका एग्जाम्पल भी लिख देंगे। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और विषाणु, विषाणु में आता है HIV, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये आता है। और सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? मतलब व्हाट हार्मफुल इफेक्ट्स आर कॉज्ड ऑन एनवायरनमेंट व्हाइल इंक्रीजिंग द फ्यूल कंबंशन। तो क्या पड़ता है? देखिए, ईंधन के उपयोग से वातावरण में वायु प्रदूषण होता है। सबसे पहले जितना ईंधन उपयोग करेंगे उतना ज्यादा वायु प्रदूषण होगा। ठीक है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है। पृथ्वी का जो विश्व उष्णन है वो बढ़ रहा है। गाड़ियों से निकलने वाले नाइट्रस ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है मानव स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डाल रहा है। अम्लीय वर्षा का खतरा भी इससे पैदा होता है। ठीक है ना, तो ये लिख देंगे आप। अगला देखिए, अगला है कि परख नली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर द बर्थ ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतने में ही आपको आंसर दे देना है। ठीक है ना, बड़ी शॉर्ट में लिखना है। तो परख नली शिशु को जन्म के लिए इन विट्रो निषेचन, ठीक है ना, IVF का उपयोग किया जाता है। या फिर तथा युग्मनज अंतःफैलोपियन स्थानांतरण, जिसे कहेंगे हम जाइगोट, GIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है ना, ट्रांसफर या ट्र करना। ठीक है, ट्रांसफर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ये आंसर आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है अपना, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान व निदान के लिए किस प्रकार की ध्वनि के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ साउंड इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द ट्रैकिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स। तो किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? देखिए, पराश्रवीय ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपकरणों को में उपयोग में लाया जाता है। ये जो ध्वनि तरंगे होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और आप जानते हो कि ये पराश्रव्य ध्वनि है। ठीक है ना, जिसे सुन नहीं सकते हैं। श्रव्य ध्वनि की जो रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ठीक है ना, 20,000 HZ हर्ट्ज। ठीक है ना, और हर्ट्ज का ध्यान रखना, ये आवृत्ति, किसकी आवृत्ति का SI मात्रक है। ठीक है ना, आवृत्ति का SI मात्रक क्या है अपने? हर्ट्ज होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न 13 से 22 तक। सबसे पहले मिलान वाला मिलेगा आपको। 13 क्वेश्चन अपने पेपर में यही मिलेगा, 100% मिलान वाला ही मिलेगा। हर बार मिलता है और इस बार भी मिलेगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, हैजा, हैजा जो है उसको मिलाएंगे किससे? ये हैजा अपने होता है जीवाणु। ठीक है। प्रतिजैविक, प्रतिजैविक किसका नाम है? स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है। कवक, कवक क्या है? गेहूं की जो रस्ट है ये कवक है। पोलियो अपने क्या है? एक वायरस है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको मैच कर देना, ये बच जाएगा। ठीक है, छोड़ देना इसको। फिर नेक्स्ट देखिए अपने इंग्लिश मीडियम के लिए क्या रहेगा कि कॉलेरा, ये क्या है? बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन। फंगी या फंजाई, ये होगा रस्ट ऑफ व्हीट। और पोलियो जो होगा वायरस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, तीव्र दहन और स्वतः दहन में अंतर लिखिए। तीव्र दहन मतलब तेजी से दहन होता है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। यह किसी प्रत्यक्ष कारण से होता है। तीव्र दहन होता है इसमें प्रत्यक्ष कारण होता है। लेकिन जो स्वतः दहन होता है ये स्वतः ही संपन्न हो जाता है, बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के ये संपन्न हो जाता है। ये इसका मेन जो अंतर है ये हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा दोनों में निकलती है। ठीक है ना। फिर हमसे खाली जगह वाले क्वेश्चन पूछेंगे 4, और हर प्रश्न जो है 1 नंबर का रहने वाला है। पहला है थ्रेशिंग, भरना है, खरपतवार, तैरना, फसल जुताई, ये वाला। ठीक है ना। तो देखिए, मिट्टी को पलटने
उल्टने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को हम जानते हैं, क्या कहते हैं उसे? उसे हम कहते हैं जुताई। जुताई लिख देंगे पहले में। ठीक है, अगला देखिए, अवांछित व बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें क्या कहेंगे हम? खरपतवार कहेंगे। ऐसे पौधे जिनकी हमें जरूरत नहीं और ना हमने उगाया है, लेकिन फिर भी वो उग जाते हैं, उन्हें कहते हैं खरपतवार। ठीक है, अगला देखते हैं, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे, क्या करने लगेंगे? तैरने लग जाएंगे। दानों को भूसे से अलग करना, ये क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम इंग्लिश मीडियम के लिए भी। फटाक से देख लेते हैं आंसर। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सोइल इज कॉल्ड, ये हो जाएगा अपने क्या? प्लोइंग। ठीक है, अनवांटेड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स आर रिमूव्ड विच आर कॉल्ड, उनको कहते हैं वीड्स। डैमेज्ड शीट्स वुड, जो डैमेज शीट वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। ठीक है, फिर है सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है ना, ये लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। इसमें क्रॉप कहीं अपने को भरना नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। यहां से आपको एक लाइन में उत्तर देना, मतलब एक शब्द में ही उत्तर देना, ज्यादा लिखना ही नहीं, सिर्फ एक शब्द में उत्तर देके छोड़ दो, इतना ही करना हमको। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या? यौवनारंभ में शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? by whom are the physical changes in the body controlled at onset of puberty? तो किस पे होते हैं? तो ये होते हैं मस्तिष्क से निकलने वाले हार्मोन द्वारा। और कौन सा है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन जिसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें से हाइपोथैलेमिक हार्मोन निकलता है, उसके द्वारा ये सारे परिवर्तन नियंत्रित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तनाव संयोजन का कार्य किस हार्मोन द्वारा किया जाता है? विच हार्मोन हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस? तो ये कौन सा करता है? एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एड्स के रोग कारक वायरस का पूरा नाम लिखिए। तो एड्स जो होता है, इस एड्स का पूरा नाम पूछे तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका पूरा नाम होता है। और इससे जिस वायरस से ये होता है उसका नाम है HIV। क्या नाम है? HIV। और HIV का पूरा नाम है इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है ना, इम्यून क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर है गॉइटर रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? गॉइटर डिजीज इज रिलेटेड टू विच ग्लैंड? तो कौन सी से? थायराइड ग्लैंड हो जाएगी यहाँ पे। क्या? थायराइड। फिर आपको जो 17वां क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स में ही मिलेगा। ठीक है ना, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला पूछा है हमसे कि द्रव और गैस बर्तन, जिस बर्तन में रहते हैं कि उसके दीवारों पे दाब नहीं लगाते, तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि वो तो दाब लगाते हैं। तो हम यहाँ क्या भर देंगे अपने? यहाँ भर देंगे हम फॉल्स। पहले में हो जाएगा अपना फॉल्स। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ेंगे, लिक्विड्स एंड गैसेज डू नॉट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। अगर किसी भी कंटेनर में हमने चाहे लिक्विड भर रखा है, कुछ भी भर रखा है, तो ये इसकी दीवारों पे क्या फोर्स लगाता है, बल लगाता है। इन्होंने बोला नहीं लगाता, तो गलत बात है, तो हमने इसमें लिख दिया फॉल्स। ठीक है ना, फिर देखिए, बल का परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है MA। ये बड़ी क्लास में पढ़ेंगे आप, नहीं तो हमने पढ़ा है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये वाला सूत्र आपने तो पूछा। ये जो है ना अपने दाब क्या होता है? दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो ये जो बल है ना, इसके परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, बिल्कुल होते हैं दोनों। ठीक है ना, फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी सॉरी वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है अपना कि एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। वन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही भाई, ट्रू बात है। तो ये भी ट्रू था अपना, ये भी ट्रू है। और द्रव गैस बर्तनों की दीवार पे दाब नहीं लगाते हैं, ये अपना फॉल्स था, क्योंकि वो तो लगाते हैं, ये फॉल्स था। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल किसी वस्तु को विरामावस्था से गति अवस्था में नहीं ला सकता। फोर्स कैन नॉट मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। तो ये झूठी बात है, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ अगर फुटबॉल जा रही है, आपने फोर्स लगाया और उसको रोक दिया, तो आप कर सकते हैं ऐसा, इन्होंने कहा नहीं कर सकते, तो ये गलत बात है। तो पहले में फॉल्स है, फिर अपने ट्रू है और फिर फॉल्स है। ठीक है ना, ये हो जाएगा करेक्ट। अगला देखते हैं अपने,
वनो उन्मूलन के से क्या तात्पर्य है, इसके दो कारण लिखिए। ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल है। आपके एसएसटी में भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, इसी टाइप के क्वेश्चन। ठीक है ना, बड़े इजी इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन, मेंशन टू इट्स टू कॉजेस। तो देखिए वनोन्मूलन क्या होता है, वनों को काटना वनो उन्मूलन कहलाता है। जब पेड़ों को काटा जाता है उसको कहते हैं वनो उन्मूलन। ठीक है, और कारण क्या है, कारण है सूखा और अकाल के कारण। एक तो पेड़ काट दिए जाते हैं, जब सूखा पड़ता है तो लोग लकड़ी के लिए और अन्य चीज़ों के लिए, घर बनाने के लिए, इसके लिए काट देते हैं। ठीक है ना, और दूसरा है जंगल की आग जल जाती है, डिफॉरेस्टेशन, इससे भी हो जाता है वनोन्मूलन, यानी वन नष्ट हो जाते हैं, इससे भी, अकाल से भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कई सारे कारण हैं, आप लिख सकते हैं। आपको ये दो यहाँ पे लिख दिए गए हैं। ठीक है ना, 19वां प्रश्न है कि घर्षण हमारा मित्र और शत्रु दोनों है, इस कथन पर उदाहरण द्वारा विश्लेषण कीजिए। आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है कि ये अपना फ्रेंड एंड फो दोनों है। ठीक है ना, कैसे, तो देखिए घर्षण मित्र है उसके बारे में देखिए। इसके कारण लिखना संभव होता है, जब भी कलम व कागज में घर्षण होता है तब कलम निशान छोड़ती है। ठीक है, अब कलम कागज का एग्जाम्पल भी हो गया और ये अपना मित्र है ये भी बता दिया। मित्र कैसे कि हम लिख पाए। ठीक है, अगला है घर्षण अपना शत्रु व दुश्मन है, किस प्रकार से, यह मशीनरी में टूट फूट का कारण भी बनता है। मशीनें हमारी हैं तो हमें इससे नुकसान होता है, और घर्षण नहीं हो तो मशीनें चल भी नहीं सकती, तो घर्षण होगा तो उसमें टूट फूट भी होती है। ठीक है ना, तो ये दोनों प्रकार से हैं, तो घर्षण हमारा मित्र भी है शत्रु भी है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा, बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना, एक दोलन 5 सेकंड में 50 बार दोलन करता है। ठीक है, अपनी बुक में यहाँ 4 4 लिख रखा है, 4 40, अगर आपने पढ़ा हो तो कई बार क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं। ठीक है ना, इसकी आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालना, एक फ्रीक्वेंसी निकालनी, एक टाइम पीरियड निकालना। ठीक है ना, तो दोनों के फॉर्मूले आने चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी यानी पहले हम लिख देंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितने हैं 50, मतलब दोलनों की संख्या, दोलन की संख्या 50 है, समय है 5 सेकेंड। ठीक है, आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी ये ऐसे लिखा, ऊपर लिख देंगे दोलनों की संख्या, नीचे लिख देंगे समय। तो दोलन है 50 और 5, इसका हमने भाग दिया तो अपने 10 हर्ट्स यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती का मात्रक होता है वो हर्ट्स ही होता है, हर्ट्स यहाँ पे लिख दिया। हाँ, हर्ट्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो HZ से भी आप दर्शा सकते हैं इसको। ठीक है, हर्ट्स। ठीक है, अब आवर्ती मिलने के बाद आप टाइम पीरियड आराम से निकाल सकते हैं। आवर्तकाल, टाइम पीरियड को T बोल सकते हैं। आवर्तकाल 1 आवर्ती, 1 आवर्ती, तो 1 ऊपर रखिए और नीचे लिख देंगे अपनी आवर्ती कितनी, 10। अब ये लिखेंगे, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 0.01 सेकेंड, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं, भूकंप में स्वयं को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो देखिए, व्हाट आर द कॉजेज फॉर एन अर्थक्वेक एंड व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द अर्थक्वेक। तो देखिए भूकंप के कारण क्या है, भूमिगत चट्टानों का अचानक टूट जाना आ सकता है भूकंप, प्लेटों के बीच में अचानक से दबाव पड़ जाना, इसके कारण भूकंप आ सकता है। ठीक है, ये कारण हो गए। और बचने के क्या तरीके हैं, अगर हम बिल्डिंग, पेड़ और स्ट्रीट लाइटों के पास है तो इनसे दूर चले जाएंगे भूकंप के समय, ताकि ये ऊपर नहीं गिरे। घर में हो तो डेस्क, टेबल या बिस्तर आदि के नीचे छिप जाएंगे। ठीक है ना, ये तरीके अपना सकते हैं भूकंप से बचने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने, इसमें पूछा हमसे कि आपतन कोण, आपतन कोण कौन सा, जो अपने ये आ रहा है, ये वाला आपतन कोण है। ठीक है ना, ये जो किरण इस पे टकरा रही है समतल दर्पण पे। ठीक है, परावर्तन कोण, आपतन कोण होता है, इसको बोलते हैं कोण आई। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, फिर अगला पूछा है अपने, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, फिर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड। ठीक है ना, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा अपने एंगल आर। ठीक है, बोला है कि इसमें ये चित्र में दिए गए हैं, तो परावर्तन के नियम के अनुसार आप जानते हो कि अपने जो लॉ होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों इक्वल होते हैं। इन्होंने बोला एंगल आई इज इक्वल टू 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल आर। तो एंगल आर कितना होगा, तो एंगल आर इज इक्वल टू ऑल्सो 40 डिग्री, ऑल्सो 40 डिग्री, ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। बस ये अपना उत्तर है, इतना ही लिखना आपको, और यहाँ पे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, अब फिर देखते हैं अपने, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 से 25 है, यहाँ से अपने को बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 3 क्वेश्चन होंगे 8 8 नंबर के, 8 या 24, मतलब 24 मार्क्स के हैं, बड़े क्वेश्चन आएंगे। जिसमें देखिए
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारण का नामांकित चित्र बनाना। जो नामांकित चित्र है उसका एक आपको अलग से अपने इस चैनल पे वीडियो मिलेगा, सिर्फ आपको उन डायग्राम की है वो प्रैक्टिस करनी है, बार बार वही पूछे जाते हैं तो उसमें ये आ जाएगा आपके, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जो बड़े क्वेश्चन है इन सभी के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए जैसे ये अपने एडम्स एप्पल के बारे में पूछ लिया और इसका डायग्राम भी पूछ लिया है, ठीक है ना। इसके और में जो क्वेश्चन पूछा है इसमें ये पूछा है गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल को बचाने के 4 तरीके बताने। आपको वन्य जीव जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इनके संरक्षण के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं वो बता सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद मानव में जो एडिनल ग्रंथि है उसको स्थिति बताने वाला एक जो डायग्राम अपनी बुक में वो बनाने को बोला है, ठीक है। अगर वो आप नहीं बना चाहो तो इसके और में क्वेश्चन था वो कर सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ पे ये इस प्रकार से है। फिर आपके 24वां क्वेश्चन है जिसमें बोला है भ्रूण का गर्भाशय में रोपण को नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। फिर घर्षण को कम करने के 2 तरीके। ये तो बड़ा आसान है कि घर्षण को कम करने के 2 तरीके क्या है, स्नेहक का इस्तेमाल करके, किसका, स्नेहक, स्नेहक का प्रयोग करके, ग्रीस का प्रयोग करके, इंग्लिश वाले बोल सकते हैं बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, ठीक है ना। एक तो स्नेहक हो जाएगा, दूसरा बेयरिंग का यूज करके, बेयरिंग का यूज करके भी कर सकते हैं, बॉल बेयरिंग वगैरह, ठीक है ना। फिर बोला है चित्र अपने को दिया है 2 लंबवत रखे हुए दर्पण है, ठीक है। लंबवत का कहने का मतलब परपेंडिकुलर एक दूसरे के, जैसे ये रखा और एक यहाँ पे रखा है, ठीक है। फिर बोला है कि आपतित किरण ए, जो आपतित किरण है इस पे आपतित हो रही है 45 डिग्री कोण पे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना, आ रही है, ठीक है। एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री यहाँ दे रखा है। बी से परावर्तित होने पर परावर्तन कोण बनाइए। अब ये बी से जब परावर्तित होगी ना तो ये किस प्रकार की होगी, इसका आपको डायग्राम यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो आप जानते हो जब ये यहाँ पे आई तो ये ऐसे जाएगी, तो एक बार तो ये कितना आपने 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। अब ये इस पे जब जाएगी ना तो ये आगे किस प्रकार से जाएगी ये आपको बताना है। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कितना इसका एंगल बनता है, और अगर आपको समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपके जो बड़े क्वेश्चन है इनके आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। मेंढक के जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाना है, नेत्रों की देखभाल किस प्रकार करनी है, घर्षण किस प्रकार हमारा मित्र है उदाहरण देकर समझाना है, ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है। और जो लास्ट में प्रश्न रहेगा ये भी आपके 8 नंबर का होगा, जिसमें आपसे पूछा है विद्युत लेपन विधि का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा है, बल दाब इनटू क्या होता है, तो आप जानते हो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया ये होता है। मतलब ये क्या आपने दाब है और इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो बल को इधर ही रख दो, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। मतलब दाब इनटू यहाँ पे लिखना है आपको क्षेत्रफल, क्या लिखना है, क्षेत्रफल। इंग्लिश वाले लिखेंगे एरिया, ठीक है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया, यहाँ पे आएगा एरिया, एरिया, ठीक है, AREA एरिया, ठीक है। इस प्रकार से करना है। फिर आलू की चालकता का वो जो अपने दिखाता है कि कंडक्टिविटी कैसे करता है वो वाला एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। फिर बल वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है, कथन को उदाहरण देकर समझाना है कि उसकी अवस्था को बदल सकता है, उसकी गति को बदल सकता है, उसके आकार को बदल सकता है, ठीक है ना। ये जो चीज़ें उसको गतिशील अवस्था को विराम अवस्था में ला सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये साइंस का पेपर है, ठीक है। बाकी सारे अगर आपने पेपर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर नीचे जाकर आप सारे जो है आंसर चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, और कोई आपको समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ सभी विषयों के जो है पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।